Hi and Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of Mahana's Wiki Rap. इस वीक स्टेट बैंक ने वो काम किया है that no one was expecting. आप कोई भी पोल देखिए ऑफ मेजर इकोनॉमिस्ट और जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, no one was expecting a rate cut. But the state bank had other plans. The state bank took the market by surprise and 50 basis पॉइंट्स का हमें कट देखने को मिला है, ब्रिंगिंग डाउन द पॉलिसी रेट्स टू 10.5%। मुबशर ये क्या हुआ है यार? कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रेट कट होगा। हर कोई वॉज एडेमेंट ऑन स्टेटस को। बिल्कुल जैन ऐसे ही है। और बोथ मनी मार्केट अगर फिक्स्ड इनकम साइड है एंड इक्विटी मार्केट वाज सरप्राइज्ड। आप कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट से जो मेजॉरिटी पोल्स थे, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग स्टेटस को एंड प्रॉब्ली जैसे हमारी बात हुई कि क्योंकि अब इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम ऊपर जाता हुआ देख रहे थे, तो जो इज फॉर सम टाइम, फॉर अ फ्यू मंथ्स। बट स्टेट बैंक ने सरप्राइज भी किया एंड देयर इज डेफिनेटली clear difference in what they have been communicating in the last couple of meetings and decisions to what they have decided now, क्योंकि basis of the data या frequency, जो high frequency indicators जिनको रेफर करते हैं और डेटा को रेफर करते हैं, more or less it's the same। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में शायद ये भी लिखा था कि जो स्टेट बैंक की प्रूडेंट अप्रोच है दैट इज गुड एंड दैट शुड कंटिन्यू। उसको उसको काइंड ऑफ लाइक इंडोर्स किया था एंड जस्ट राइट आफ्टर स्टेट बैंक ने कट किया। ऑल्सो बिकॉज अगेन हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज की बेसिस पे देखे तो इस साल भी हमारी इन्फ्लेशन तो कम है, उसकी बेस पे रियल रेट जरूर है। बट हैविंग सेड दैट it was unexpected and there isn't much I can add, but I mean थोड़ा सा ये लग रहा है कि ग्रोथ साइड को या प्रो को थोड़ा लूज फिजिकल पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी रखने का इरादा है, जिससे थोड़ा इकोनॉमिक रिवाइवल फर्दर सपोर्ट हो ग्रोथ मोमेंटम के लिए। ओके, अच्छा मुबशर, अगर आप एक और चीज नोट करें तो मार्केट ने भी कोई अंडरवेलमिंग ही रिस्पॉन्स दिया है टू दिस रेट कट। मतलब एटलीस्ट 5,000 पॉइंट्स तो मार्केट को पंप करना चाहिए था ना। आफ्टर मंडे 2 दिन हमने नेगेटिव में देखे। ट्यूसडे भी मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज की, वेंसडे को भी मार्केट ने नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज किया, और अभी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं द मार्केट इज अप बाय ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स वीक ऑन वीक, और 1.5% का हमें इंडेक्स में ग्रोथ देखने को मिली। तो क्या मतलब मार्केट को ये वन ऑफ इवेंट लग रहा है? मार्केट को यही लग रहा है कि ये बस एक दफा इन्होंने कर दिया और अब ये कंटिन्यू नहीं करेंगे विथ फर्दर रेट कट्स इन दी अपकमिंग सेशंस? बस अब तो देखिए मार्केट थोड़ा डिवाइडेड हो गई ऑन ओपिनियन हम्म। अगेन, क्योंकि अगर हम मैं इकोनॉमिक रैशनल या अगर वैसे देखें डेटा पॉइंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि ये डिसीजन बहुत सरप्राइजिंग था, नाउ पीपल आर एक्चुअली रीविजिटिंग द थॉट कि यहाँ पे पॉज होगी मॉनेटरी ईजिंग एंड मे बी जो इंटेंशन अगर कोई हो नो फॉर जस्ट टू मेक हेडलाइंस, हम सिंगल डिजिट रेट देखेंगे या नहीं देखेंगे, दैट्स अनदर डिबेट दैट हैज स्टार्टेड अगेन। तो मे बी पॉसिबल कि सिंगल डिजिट पे लेके जाए अगर चीज़ें सपोर्ट करती हैं, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू से। और उसका फ्लिप साइड ये है कि जितना ज़्यादा रेट कट होगा फर्दर, या जितना रेट नीचे हम देखेंगे कि फर्दर रेट कट अगर सिंगल डिजिट में जाता है, हम्म। देन द रिवर्सल विल बी प्रॉब्ली ऑल्सो बी वेरी क्विक। मतलब वो जो सिंगल डिजिट रेट कट होगा माइट बी शॉर्ट लिव्ड हम्म। और डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट ये एक सिनेरियो जो प्ले आउट होता नजर आ रहा है इफ इट गोज फर्दर डाउन। अदरवाइज स्टेबिलिटी एंड प्रूडेंट अप्रोच इज डेफिनेटली समथिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड एंड अडॉप्टेड। मार्केट के रिएक्शन की बात करें तो इक्विटी मार्केट में बिल्कुल रिएक्शन टू सम एक्सटेंट म्यूटेड था और नेगेटिव भी आया, बट नेगेटिव वाज मोर टू डू विद आउटफ्लोज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम द इक्विटी मार्केट। उसकी कुछ वजह ये भी हो सकती है, देखें फ्रॉम अ एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी मार्केट में रिलेटिव अपसाइड कितनी नज़र आ रही है, और अगर कोई इन्वेस्टर उस रिटर्न को लॉक इन करना चाह रहा है इन लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स एंड सो ऑन फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो प्रॉब्ली दैट कुड बी वन रीज़न। अदर देन दैट आई थिंक कोई मेजर रीज़न नहीं है कि इक्विटी मार्केट
शुड नॉट परफॉर्म। अब रिलेटिव टू रिस्क फ्री यील्ड से अगर हम कंपेयर करें अर्निंग्स यील्ड को हमारी, तो हम्म। वो भी थोड़ा सा रूम दोबारा जो बिल्कुल वेरी क्लोज टू आपके अर्निंग यील्ड में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं रह गई थी, हम्म। वो रूम बनता नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट में अपसाइड या मार्केट में पोटेंशियल तो है। सो आई थिंक इनफ्लोज कैन कंटिन्यू। हाउएवर जैसे जैसे रेट नीचे जाएगा रिस्क ज़रूर बढ़ता जाएगा, एक्सटर्नल साइड पे हो सकता है। अगेन अभी हमने देखा कि कल यूएस में सीपीआई का नंबर आया बिलो एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल। जिसकी वजह से डॉलर डॉलर फर्दर वीकन हुआ है कि और रेट कट्स आ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स फेड्स टारगेट रेट ऑफ 2%। अगर उधर उस तरफ होता है, डॉलर वीकनेस होती है, इट सपोर्ट्स आर एक्सटर्नल साइड के करेंसी के प्रेशर थोड़े से ईज ऑफ होंगे। हाँ। बट इफ दैट डज नॉट हैपन देन रेट कट्स माइट ऐड टू द प्रेशर ऑन द करेंसी, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स में हमने कुछ खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं देखी इन रीसेंट मंथ्स में बहुत सिग्निफिकेंट, जिससे हम बोलें कि। और रेट कट करने से मेरा नहीं ख्याल कोई एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कंपेटिटिवनेस वाइज फर्क पड़ेगा। वैसे बहुत मुश्किल है कोरिलेशन देखना, क्योंकि हमारी ये काफी फ्रंटियर मार्केट है। बट जैसे यूएस ने 25 बिप्स कट किया, हमने भी कट कर दिया, और होपफुली नजर ये आ रहा है कि जनवरी में फेड की एक और मीटिंग में शायद एक और कट हो जाए, तो शायद एक थोड़ा रूम तो बन जाता है ना फॉर स्टेट बैंक टू कट। और मेरा ख्याल है देखिए हमारा बिल्कुल 1 to 1 कोरिलेशन नहीं है, मुश्किल है। हम्म। मुश्किल है टू ड्रॉ पैरेलल, क्योंकि हमारी इतनी ओपन इकोनॉमी उस तरह नहीं है कि डायरेक्ट यूएस के साथ हम्म। लिंक्ड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो एंड सो ऑन। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर फेड कट करेगा तो ही रूम बनेगा। हमारे इंटरनल जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इंडिकेटर्स हैं वो भी देखना ज़रूरी होंगे। तो सही है। आप probably शायद जैन नेक्स्ट में, अगेन डिफिकल्ट टू से कंसिडरिंग रीसेंट सरप्राइज, हम्म। बट प्रॉब्ली शायद फर्दर अभी ना हो रेट कट। और अगर होगा तो टुवर्ड्स जून शायद रेट कट की साइकिल की बात हो सकती है दोबारा। सही है। जी, एनर्जी मार्केट भी काफी काम है, मतलब अंडर $60 हमारा क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। और एनर्जी प्राइस, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, सर्दियों में उसका वेट भी शायद कम हो जाता है व्हेन कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन भी मुझे लगता है कि मुश्किल है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में 10% क्रॉस करे, तो टारगेट रेंज में रहेगी। तो मे बी डेट्स वाई, क्योंकि वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत रेट कट कर दिया है। बट अब डॉलर का रेट देखना पड़ेगा। मे बी इंपोर्ट साइड पे और प्रेशर पड़े। नवंबर में तो ट्रेड साइप्रस आया है, बट कैरिंग फॉरवर्ड क्या होता, थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर जाए रुपी, और इन्फ्लेशन साइड पे भी शायद हम थोड़ा सा और प्रेशर देखेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। बट थोड़ी सी इन्फ्लेशन गवर्नमेंट की अच्छी भी है, क्योंकि काफी कर्जा चढ़ा है गवर्नमेंट पे। इंटरेस्ट रेट, टैक्स तो इन्फ्लेशन के साथ ही बढ़ता है ना, जितनी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी उतनी एज अ परसेंटेज टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जी, आप बात करें। जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, कि ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही कलेक्शन होती है इन पाकिस्तान। मगर अगर इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ी और इंटरेस्ट रेट हाई है, तो वो शॉर्टफॉल काफी बढ़ जाता है। अब शायद अगर रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो इन्फ्लेशन आएगी, तो शायद गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो जाए। बट 50 बिप्स मुझे नहीं पता कितने मायने रखता है इन दी ओवरऑल सेंटिमेंट। चाहिए मनी मार्केट की तरफ चलते हैं, यही कम हुई है, मनी मार्केट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? हमने कुछ देखिए जो कन्वेंशनल मनी मार्केट है या कन्वेंशनल यील्ड्स होती हैं टी बिल पीआईबीज की, उसमें ज़्यादा मूवमेंट देखते हैं। जी। वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है, इट्स ऑल्सो वेरी लिक्विड मार्केट। हम्म। बैंक्स भी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वैल्यू ट्रेडेड वहाँ पे ज़्यादा काम होता है। हम्म। तो मैं इनिशियल रिएक्शन डेफिनेटली मनी मार्केट में आया था। 12 month यील्ड्स वर नाउ ट्रेडिंग एट अबाउट 10.8% फॉलोइंग दी रेट कट, जो कि अराउंड 38 to 40 basis पॉइंट से कम हो गई थी आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी। तो यील्ड्स बिल्कुल एडजस्ट हुई हैं, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अगर यील्ड्स बिफोर एमपीसी बिल्कुल स्टेबल होती हैं उसके बाद होती है, तो दैट वाज लाइक मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग और प्राइसिंग दैट इन। हम्म। तो अभी अभी अराउंड 10.8 के अराउंड 1 year इज ट्रेडिंग 1 year टी के सुकूक्स, आई मीन टी बिल्स
सुकूक्स आर डेफिनेटली ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट बिकॉज ऑफ इस्लामिक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है इस और जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट सुकूक्स, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो जो 1 ईयर के इजारा सुकूक हैं, दे आर नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 10% एंड ऑल्सो लेस देन 10%। ओके, तो लास्ट हमारे जो वीकली रैप हुआ था उन्होंने हमने प्रिडिक्ट किया था कि 10% तक रिटर्न बढ़ सकता है, मतलब 10% तक हमारे मनी मार्केट फंड का रिटर्न आ सकता है, बट अब वो शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, कुछ डेफिनेटली हमारी एलोकेशन के ऊपर भी डिपेंड हम्म। करता है कि हाउ वी हैव एलोकेटेड, सो प्रॉब्ली फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वी विल नॉट बी सीइंग एन एंटायर 50 बिप्स इफेक्ट इन द रिटर्न्स। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 10% एक्सपेक्ट तो 9.5 हो जाएगा, हम्म। बट प्रॉब्ली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जब री इन्वेस्टमेंट होती है एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी होती है वो रीप्राइस होगी, तो उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। बट वी माइट सी समथिंग लाइक अ 20 बिप्स इफेक्ट इन द रिटर्न। सही है। अगर 10.1 था तो 9.9, 9.8 इस तरह। सही है, बट ये 9.5 और 10 की रेंज के दरमियान ही आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में नजर आ रहा है हमारे मनी मार्केट का रिटर्न। At least for this month in January it should be similar. सही है। अब अगर हम TSE 100 इंडेक्स के इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा तो बैंकिंग सेक्टर ने पंप किया है दिस वीक आफ्टर द रेट कट, विच इज सरप्राइजिंग। द BKTI इंडेक्स इज अप बाय 4.49%। ऑयल एंड गैस इंडेक्स इज डाउन बाय 0.17%। और जो आईफिया का कंज्यूमर इंडेक्स है, जो मुझे लगता है सिक्के कई स्टॉक्स का अच्छा कह सकते हैं बैरोमीटर है, उसके अंदर काफी सिक्के का स्टॉक्स आ जाते हैं, सीमेंट आ जाता है, स्टील आ जाता है, तो दैट्स अप बाय 0.85%। तो जो ये रैली हुई है दिस वीक, मुझे तो यही लगा कि बैंक्स फिर से मार्केट को ऊपर लेके गए। हालांकि बंदा सोचता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बैंक्स को भी एक बुरा प्रेशर पड़ेगा, डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए वहीं पे रहे, बैंक्स तो लगता है ऊपर ही जा रहे हैं पाकिस्तान। देखें, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ जो, और ये बहुत बहुत हम लोग जैसे बातों में जब हम डिस्कशन भी करते हैं कि इक्विटी मार्केट पे क्या आउटलुक है, हम हम्म। अक्सर जो है इंडेक्स की रेंजेस डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हम्म। कि ये हो सकता है और ये रिस्क होगा तो डाउनसाइड देखी जा सकती है। बट हमें ये देखना चाहिए कि अंडरलाइंग जो कंपनीज हैं, इंडेक्स टारगेट इज मोर लाइक अ सेंटिमेंट, हम्म। इट्स मोर सेंटिमेंट ड्रिवन नंबर। कि सेंटिमेंट है तो मार्केट इज बुलिश एंड सेंटिमेंट नहीं है तो मार्केट इज बेरिश, हम्म। बट ऑफन द अंडरलाइंग कंपनीज आर परफॉर्मिंग वे बेटर देन दे हैव डन इन द पास्ट। हम्म। सही है। मतलब अब बैंक्स की बात कर लेते हैं कि इवन जैसे हमने देखा कि रेट कट हो या रेट बढ़ जाए, दे आर बेनिफिशरीज एंड दे कंटिन्यू टू जनरेट हाई आरओईज। अर्निंग पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बैंक्स को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखी जा सकती है। बट हैविंग सेड दैट, पिछले कुछ बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस अगर जो अभी इस वीक आई है, हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ वीक्स में बैंकिंग सेक्टर वाज अ लैगार्ड। तो हम्म। एक तो थोड़ा रैली कैचअप करिए, बट ऑल्सो बैंकिंग सेक्टर को अगर हम इस एंगल से देखें कि बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो इम्यून टू एक्सटर्नल रिस्क। इम्यून टू एक्सटर्नल इससे मतलब अगर आपकी इकोनॉमी थोड़ा आउटलुक स्लो डाउन होती है, या जो कि अभी ऐसा नहीं लग रहा, बट हम करेंसी की बात करते हैं कि अच्छा करेंसी पे प्रेशर बिल्डअप होगा, तो सिक्लिकल कंपनीज कैन गेट अफेक्टेड हम्म। मे बी 6 months लेटर एंड सो ऑन, उनके मार्जिन में इफेक्ट आएगा। बैंक्स पे उस तरह इफेक्ट नहीं आता। तो अगर फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन और द सेक्टर एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर्स को फिर सेफर बेट इक्विटी मार्केट में अपसाइड कैप्चर करने के लिए बैंक्स की मिलती है। तो ये कुछ रीज़न है कि सेक्टर रोटेशन किस तरह चलती है एंड हाउ पीपल थिंक कि अच्छा इक्विटी मार्केट अर्निंग यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से मनी मार्केट के रिटर्न्स कम हो रहे हैं तो इक्विटी मार्केट इज गुड। बट विद इन इक्विटी मार्केट विच सेक्टर वुड बी मोर डिफेंसिव एंड ऑल्सो कैप्चर द अपसाइड, कि हम्म। अगर इक्विटी मार्केट चलती है तो अपसाइड भी मिल जाए एंड ऑल्सो इज काइंड ऑफ इम्यून टू द डाउन साइड, और अगर एक्सटर्नल रिस्क से अफेक्ट नहीं होती तो वो फिर बैंकिंग सेक्टर होता है एंड दैट इज वाई उसमें इंटरेस्ट बनता है। एक और रीज़न ये भी है कि अब ईयर एंड आ रहा है, तो ईयर एंड के साथ अगेन देयर इज अ डिविडेंड साइकिल एक्सपेक्टेशंस अराउंड दैट। तो जैसे नेशनल बैंक है उसका डिविडेंड क्वार्टरली नहीं आता, उसका एनुअल आता है। तो हम्म। प्रॉब्ली वहाँ उसके अराउंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो
दैट माइट बी अ गुड पे आउट, अब वो कितना होता है नहीं होता है एंड सो ऑन। तो ये कुछ रीजंस हैं बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के। सही है मुबश्शिर। टू पुट एन एंड टू दिस पॉडकास्ट, अगर आप हमें बता सकें कि फ्यूचर आउटलुक क्या है मार्केट की, व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज जिनको देखना चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स को टू जज द मार्केट परफॉर्मेंस और टू बेट ऑन। आई थिंक देखिए, फ्यूचर आउटलुक इज डेफिनेटली पॉजिटिव। हम्म। मार्केट अपसाइड एंड पोटेंशियल रिमेन्स। वी डू नॉट फोरसी एनी मेजर एक्सटर्नल रिस्क। हम्म। ठीक है, एज ऑफ नाउ जो डेटा है, अगेन कमोडिटी की आपने बात की, ऑयल के जो इज अ मेजर इंपोर्ट कमोडिटी फॉर अस, उससे लिंक्ड एलएनजी हो गया, जो भी एनर्जी इनपुट की कॉस्ट का इम्पैक्ट होता है आपकी सप्लाई चेन में। तो हम्म। वो रिस्क भी अभी नहीं है, म्यूटेड है टू अ ग्रेट एक्सटेंड, इट्स अंडर कंट्रोल। करेंसी हैज़ बीन अंडर कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वेल। तो कोई मेजर रिस्क तो हमें नहीं लगते, तो कंसिडरिंग दैट है, और ऑल्सो इकोनॉमिक रिवाइवल या ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नज़र आएगी, बैंक्स में क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगी, ये सारी चीज़ें। देर आर मल्टीपल थीम्स। अब क्रेडिट एक्सपेंशन कहाँ से आती है प्राइवेट सेक्टर में, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, वो थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप आउटलुक को ट्रैक करने के लिए, अगेन जो रिस्क रिस्क मॉनिटर करना ज़रूरी है मेरा ख्याल है, रादर देन कि हम ये फोकस करेंगे क्या चीज़ें जो है ना, क्या मतलब थीम्स, इन टर्म्स ऑफ थीम्स के क्या चीज़ें प्ले आउट करेंगी। प्ले आउट तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड सिक्लिकल्स में ज़्यादा हम देख सकते हैं, बट रिस्क मॉनिटर करें तो करेंसी फ्रंट पे करें ऑब्वियसली। रियर इज़ अ गुड इंडिकेटर, एक्सटर्नल अकाउंट का हमारा मंथली डेटा आता है। देन लोकल फ्रंट पे इट्स टैक्स कलेक्शन एंड सीपीआई डेटा हमें देखना, डोमेस्टिक फ्रंट पे देखना ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि अब गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आफ्टर एंड ऑफ Q1, Q2 में हम देखेंगे कि वो बजट की एक्सपेक्टेशंस और एंटिसिपेशन बढ़ेंगी, एंड उस बजटरी मेजर्स आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, जैसे आपने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज़ वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू फैक्टर। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने के लिए अगर कोई ऐसी बजटरी मेजर्स होती हैं दैट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन, वो देखना चाहिए। ऑन द फ्लिप साइड, अगर सुपर टैक्स कम होता है या कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ टैक्सेस में रिलीफ मिलता है, दैट वुड बी पॉजिटिव। तो ऑल इन ऑल आई थिंक long term view is intact for the equity market. Volatility will remain, but investors should follow or watch the kind of like the economic indicators के वो किस डायरेक्शन में, and that they support the current outlook या जैसे चीज़ें चल रही हैं। हम्म। रिजर्व्स भी देखें तो 14 बिलियन का जो मार्क है स्टेट बैंक हाइट रिजर्व्स ने वो क्रॉस कर दिया जैसी आईएमएफ की किस्त आई है। 15 बिलियन के अराउंड स्टेट बैंक हाइट रिजर्व्स हैं। इन्फ्लेशन भी लास्ट मंथ मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखने को मिला था। और आफ्टर दिस रेट कट ये लग रहा है कि शायद अब हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जाएगी। बट मुझ 2026 में हम मुझे तो नहीं लगता 5 to 6% जीडीपी ग्रोथ देख सकते हैं, मे बी एंड ऑफ 2027 और स्टार्ट ऑफ 2028। बट यूर राइट, काफ़ी अपसाइड है मार्केट में। उतना नहीं होगा जितना हम देख चुके हैं पिछले 1-2 सालों में, बट स्टिल देर सम रूम टू मूव अप। चाहिए मुबशिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूँगा कि हमारे इन्वेस्टर्स हमें डाउन इन द कमेंट्स बताएं कि हाउ कैन वी मेक दिस पॉडकास्ट मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।